दोस्तों, अब जो प्रवीण डॉक्टर साहब जो है गाय को और भैंस को टिक्का लगा के गए हैं, तो उसके बाद में अब खेत में चल रहे हैं। लेट तो वैसे काफ़ी हो गया, कल्टीवेटर तो चला नहीं रहे। और पीछे देखें, पापा जी ने अपना कटिंग कर दिया है मशीन चला के। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। और इसे यहीं छोड़ रहे हैं, बाकी सब फिट है। और यहाँ क्योंकि दोस्तों ये उतारना है, आपको पता ही है 2 दिन का होते ही ओवरफ्लो हो जाता है मामला। मीशी की चाबी ले आए हैं, तो अभी जो है इसे फटाक से लिए चलते हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है दोस्तों, बार बार घटा हो रही है, छोटी छोटी बूंद भी आ रही हैं। मौसम का नहीं समझ में आ रहा क्या सिस्टम है। शायद इस बार मानसून का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून तो कभी बरसात से पहले से कभी गया ही नहीं, यहीं घूम रहा है आसपास में। पंजाब में भी पता चल रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बहुत जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मौसम बहुत ख़राब है, किसानों के हित का नहीं है। चलते हैं दोस्तों। जो नीचे कट्टा रहता है वो भी ऊपर रख लिया, वो भी धूका आ जाएगा। पिंग पोंग, ओहो ब्रेक भी लग रहे, चौक भी खिंच रहा। बैटरी डाउन की तरफ है, क्योंकि दोस्तों शाम को लाइट जला के लाते हैं तो उससे दिक्कत आती है, ट्रैक्टर को इतना चल नहीं पाता। तो अब दिन का सिस्टम बना दिया है। खोल दो दोस्तों। चलते चलते गांव बाहर पहुंच लिए हैं। ये देखा, भूरा भाई ने कटड़ा बढ़िया तैयार कर लिया है अपना। ये कटड़े का भी बढ़िया शौक रखते हैं। ट्रैक्टर तो इनके 5-6 चल ही रहे हैं। लाने की मशीन भी चली इनकी, शायद 3 चली इस बार, 4 नहीं चली। और ये देखा, अंकित भाई ने गेहूं का गन्ना कमा के बिल्कुल बढ़िया डोज वोज लगा के फिट कर दिया। तो यही है आपका, जिस भी काम में आप हो या जिस भी काम में आप डटे हुए हो, उसे हमेशा परफेक्ट रखो, और साथ के साथ ही शौक भी रखो। ये शौक जो है आपको कभी बोरियत नहीं होने देते, डिप्रेस नहीं होने देते, मतलब आपको किसी भी तरह का मानसिक जो दबाव है वो नहीं आने देते। आप किसी भी तरह के पशुओं का शौक ज़रूर रखें, पशु पक्षियों का, तो उसमें थोड़ा मन बटा रहता है। और ये देखें, यहाँ कॉलोनी का काम कितने ज़ोर शोर से चल रहा है। और भी गाँवों के आसपास जो कॉलोनी कट रही है वो भी दिखाते हैं आपको। और भूरे भाई बढ़िया चल रहा। और दोस्तों ये देखें, करीब मोनू भाई का 0118 20 बार खाने के बाद भी करीब 20 बार खाया गया। ये हमारे यहाँ सबसे अगेता गन्ना था, ये अब तक सर समान ना होना था। इसकी बढ़वार देख के ही हमें जो था 0118 की कदर हुई बहुत ज़्यादा है। ये 0118 बीज बढ़िया है और बोना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ करेंगे इसे, क्योंकि पीछे बोगी और थरी में ये तो गड़बड़ होगी, पीछे से निकलवानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ट्रैफिक काफ़ी यहाँ आ रहा है, वहाँ से बुग्गी आ रही है। दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते बचते बचाते अपनी कूड़ी पे पहुँच लिए हैं। अब यहाँ बुग्गी खाली करके बुग्गी साफ़ करेंगे और फिर चारा काटेंगे। क्योंकि दोस्तों चारा काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर शाम हो जाती है और आपको पता ही है लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी ये गन्ना भी इधर चल रहा है, और काम किसानों के ऐसे ही बराबर चलते रहते हैं, एंटरटेनिंग काम होते हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों बुग्गी अब ले चल सकते हैं, साफ़ करते हैं। और जो ये ईंटें हाँ धोरे धारे पे से इस ढांग में से निकल जाती हैं, क्योंकि दोस्तों इस ढांग में पहले पक्की नाली रही है जो हमारी पुरानी 12 पे से आ रही थी, लेकिन वो समय के प्रभाव से जब उसकी ज़रूरत नहीं रही तो वो नीचे से गीदड़ वीदड़ ने, जैसा आप उधर देख रहे हैं कि जो चीज़ यूज में नहीं रहती वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे इंसान भी हो, अगर उसकी कदर नहीं रही तो इंसान भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही है, ये ईंटें उठा के धीरे धीरे जो भी निकलती हैं वहाँ डाल देते हैं। अब चलते हैं, इसे लिए चलते हैं मीशी को। बुग्गी पहले साफ़ करेंगे, इतने में चारा काटूंगा, सूख जाएगी बढ़िया। तो इसके सारी तो वहाँ तक इसे थोड़ा टाइट रेस पे ले जाना पड़ेगा, जिससे थोड़ी बैटरी चार्ज हो। तो फर्स्ट गियर में ले लेंगे इसे और थोड़ी रेस बढ़ाएंगे, इतनी बस। क्योंकि दोस्तों अगर इसे तेज़ गियर में लगा दिया तो ये जल्दी भागेगा, तो थोड़े राउंड दिए हैं इसे। और दोस्तों जो ये लंबे हिच की कहानी है,
ये लंबा हिच हमारे पास में इसलिए है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। हम कभी कभी बुग्गी में सामान भर के लाते हैं तो काफ़ी सारा सामान हम हिच पे भी रख के ले आते हैं। तो अब यहाँ खड़ी करेंगे इसे। और ये जो इन्होंने कल घास काट ली थी, ये हमने ही छुड़वा दी थी क्योंकि इस पर स्प्रे हो रही है। तो इसे यहाँ बंद कर लेंगे। बंद हो जा सिम सिम। तो दोस्तों स्विच बंद करते हुए ब्रेक लगा देते हैं और गियर में से इसे हाई लो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी निकाल लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। और दोस्तों फटाक से फुर, वहाँ काम चल ही रहा है, देखें वहाँ बातें ज़्यादा चल रही हैं, काम कम चल रहा है। ये देखें बातें चल रही हैं सबकी, तो वहाँ काम नहीं चल रहा है इतना। तो अपनी बुग्गी साफ कर लेते हैं फटाफट। फटाक से फुर, फटाक से फुर। ये देखें कर दिया है काम। बबलू भाई भी अपना वर्क कर रहे हैं खेतों में काम करने के बाद। 12 चल रही है दोस्तों। ये है बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है। ये भी सूख गई है। और दोस्तों हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए, मौसम इतना सुहाना हुआ, कल्टीवेटर चलता बहुत बढ़िया। तो सुबह की तेज़ धूप देख के हमने अंदाज़ा, देखो आप देखो, आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। हम हवा बनती, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन फिर इधर पश्चिम दक्षिण पश्चिम से इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत बहुत ही प्यारी हवा। तो कोई बात नहीं, और काम कर लेते हैं। ना अब स्प्रे होगी ना खाद डलेगा। रात में कर दिया था, 2 खेतों में मिंदर ने खाद डाल दिया था, 2 में हमने स्प्रे कर दी थी। तो दोस्तों फटाक से अपना मैशी जैसे दाती उतारते हैं और अपना जो है चारा काटते हैं। आज दोस्तों काटी वाले का जो मेड्डा बच रहा है 12 पे, उसी काटेंगे। चलते हैं फटाफट वहीं। तो दोस्तों ये रह गया था यहाँ। और देखें जो वो घोंसला था तूफान में, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गया। कुछ पेड़ इधर को गिर गए तूफान में, तो टूट गया। मुझे लगा कुछ बेचारा वो आगे बना नहीं पाया, ईख का कौवा जो होता है। और ये भी इधर से इधर को निकल के टेढ़े मेढ़े हो गए यहाँ से। तो दोस्तों ये तो मैं उस दिन आपने देखा था 3-4 बोझ काट के ले गया था। ये तो दोबारा तैयार हो गया है। दोबारा क्या, चौथी बार कटेगा। 3 बार पहले कट लिया। और दोस्तों ये कटेंगे तीसरी बार। ये 2 बार कट गए और ये भी शायद तीसरी बार कट रहे हैं। तो दोस्तों ये देखे 2 झुंड हैं एक साथ में, एक ये इधर है, एक वो उस तरफ है। ये रहे यहाँ साइड में। तो दोस्तों इस काटी वाले को, बचे हुए को काट लेते हैं और इन दोनों झुंड को काट लेते हैं। तो ये करीब यहाँ 2-2.25 कुंटल जो है चारा है, इसे काट के लिए चलते हैं। बाकी इसमें फुटेर चल गई है। ये देखें प्रोडक्शन, देखें आप, ये करीब आज इसे तीसरा दिन है, चौथा दिन, और एक पानी आया है। प्रोडक्शन देखिए इस काटी वाले का भयंकर है। इस बार ये करीब दुगना जाएगा। ये साइड के गन्ने के मेड्डे ख़त्म कर देगा, डबल जाएगा बिल्कुल। और जो अगला कटा था उसमें भी देखें प्रोडक्शन, फुटेर आ गई है बहुत तकड़ी। ये भी चौड़ाई लेके चला है। तो दोस्तों काटी वाले पे भी ध्यान दें, मोटाई बहुत है। देखें मोटाई बहुत है। तूफान से इसकी काटी गिर गई है, देखो यहाँ से। तो अब देखते हैं जो बुलेट वाला है वो भी थोड़ा सा बड़ी गोपनीय तरीके से ला के थोड़ी सी आँख के बुलेट वाले की भी लगाई हैं। कोई बोल्ट बताता है उसे, कोई बुलेट बताता है, तो उसका देखेंगे कैसा रहेगा प्रोडक्शन। और ये कांटी वाला काटने से पहले मेरा मुंह ऐसा हो रहा है क्योंकि दोस्तों पूरा मुंह लपेटना पड़ेगा। काटी थोड़ी उड़ती भी है इसकी, लेकिन बरसात ने और तूफान ने इतना बढ़िया कर दिया है कि दोस्तों यहाँ जो है 12 के सामने बिल्कुल अब क्लियर हो गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रात में बैठ भी नहीं सकते थे ज़रा से भी, क्योंकि इसमें भिन भिनाटा रहता है किसी भी चीज़ का। माँ की मुंह पे क्या कर रही है किस। अब ये देखें कि ये जो झुंड है करीब, ये मान के चलो कि ये 1.5 झुंड कटा है। ये पड़ा है काफ़ी, देखें मेरे हाथ से, देखें ये देखें गन्ना है बिल्कुल बिल्कुल। देखें देखने में बिल्कुल गन्ना है, ये बिल्कुल गन्ने जैसा है। और अभी आधा झुंड खड़ा है, ये वाला आधा खड़ा है, कुछ ये कट गया है। ये काटी वाला ही चल रहा है अभी, देखें आप। फिर ये आगे काटेंगे। ये बिना काटी के हैं। 1 2 3 आँख लगाई हुई थी। और दोस्तों ये इस तरह से लगाई थी हमने कि ये कुलाबा है, देखो यहाँ ये कुलाबा है पानी का। ये साइडों में जो पैर रखने की जगह थी दोनों साइड में लगा दी थी, क्योंकि इधर से ज़्यादा घुसपैठ हो रही थी। और फिर ये लगाई थी। अब दोस्तों हम ऐसा करेंगे, जैसे ये आँख है सामने, फिर ये है, तो यहाँ लगाएंगे ऊपर। जगह खाली बस यही छोड़नी है बीच की खेत में जाने के लिए।
फिर जैसे ये 2 जगह है तो इसके यहाँ मिडल में लगाएंगे, फिर 2 के बीच में वहाँ लगाएंगे। तो इस चौतरे के बीच में जो मिट्टी कटी है, आप देखिए बरसात से मिट्टी कटी है, तो ये ताकतवर जो ज़मीन बेकार पड़ी है कि इसी के पास में हमें 12 के पास में ही करीब 50 से 60 क्विंटल तैयार करना है। बिल्कुल ये जो है ये ईंटें पड़ी हैं, इन ईंटों के बीच में भी जगह जगह लगा दी हैं आँखें, क्योंकि इसमें नमी रुकती है। चारों तरफ लगा दी है, वहाँ भी लगा दी है, यहाँ भी लगा दी है। तो दोस्तों जिस तरह से कोने पर तैयार हुआ है झुंड एक आँख का, इसमें ये 2 बार कट लिया, आपके तीसरी बार कटने के लिए तैयार है। सर्दियों से पहले 1 बार कटा था, 2 बार बाद में कटा, मतलब 1 बार बाद में कटा फिर कटेगा अब, तो 3 बार कट जाएगा। कोई झुंड 4 बार कट गया है, कोई 3 बार कट गया है। तो ये देखें काटी वाले ने भी हमें बेहोश कर रखा है प्रोडक्शन देने में। और दोस्तों इसकी यही बात है, आप इसे जितना जल्दी काटते हैं ये उतना जल्दी आता है। और इसे जब भी काटे नीचे से ज़मीन से मिला के काटें, और एक आधा पौधा इसका छोटा मोटा छोड़ दें, जैसे उसमें छोड़ दिया, इसमें मैंने 2 पौधे छोड़ दिए। बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। और बाकी मिला के ज़मीन से काटते रहें, हल्की हल्की इसके बीच में जुताई करते रहें। किसी भी तरह का टॉनिक डालने की कोशिश ना करें। गोबर की खाद डलवा सकें तो डलवा दें, अन्यथा इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी से ज़मीनी ताकत से बढ़ता रहता है। ये देखें जो वो घर से आँख आई थी, जो बच जाती हैं गलूर वगैरह, वो जैसा आगे होंगे खेत में फेंक देंगे, तो 4 झुंड सामने बिल्कुल तैयार हो गए। ये हमने लगाए नहीं, ये देखें आप, ये ज़मीन पर अपने आप उग गए। अब इनकी शायद पहली या दूसरी बारी कटिंग होगी, और जितने पौधे हैं फिर उनकी जड़ फूट के आएंगी। तो इसे काट के ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। तो अब जो है करीब 2 बोझ के, देखने में 2 लग रहे हैं लेकिन ये 4 हैं। ये 4 बार में उठेगा, ये 3 बार में उठेगा। तो दोस्तों नीचे से दिखाता हूँ आपको यहाँ से खड़े होकर। ये भी मैंने आँखें लगाई हुई हैं, देखो ये आँखें चल रही हैं, ये सब लगा रखी हैं तसला विधि में, छिदी सारे में। तो दोस्तों यहाँ से देखें काटी वाले का ये है, और आधा इसके नीचे है यहाँ। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको ये बगैर काटी वाला ही लगाने के लिए सलाह दूंगा। क्यों? जबकि इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ये अलग ही तरह का है, बहुत ज़्यादा वजन है। लेकिन फिर भी मैं ये वाला आपको क्यों रेफ़र कर रहा हूँ। देखो मेरे हाथ से, देखो इसकी मोटाई देखो, और लंबाई देख के, गन्ना है बिल्कुल देखने में, ज्वार और गन्ना मिक्स है, भिंड टाइप है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी है। तो दोस्तों बगैर काटी वाला लगाने का आपको एक बेनिफिट है कि बाई चांस लेबर ना मिले, आपका कहीं बिके ना, आपको अपना ज़मीन खाली करनी पड़ जाए, तो आप इसे बगैर काटी वाले को खुद भी काट लोगे। किसी को कटवा भी दोगे, कोई काट के भी ले जाएगा, आपकी ज़मीन खाली हो जाएगी, आप अदर फसल लगा लोगे। लेकिन अगर आपने काटी वाला लगा लिया, तो इसे मैंने खुद, जो मेरा तजर्बा है वो यही है, जो मैंने खुद अपने आप महसूस किया है कि अगर ये किसी कारण कट ना पाए, फैक्ट्री वगैरह जैसे सुन भी रहे हैं, जैसे राहुल भाई ने भी इसकी वीडियो डाल ली है कि ये आगे चल के एक कमर्शियल गन्ने की तरह एक कमर्शियल फसल बनेगी, तो दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इसकी 3-4 कटाई हैं साल भर में, और करीब 1 बीघे में बड़े आराम से 50 से 60 कुंटल ये निकल जाता है। तो यही है सोचने वाली बात कि अगर ये काटी वाला आपके पास है और ज़्यादा है, और आपको लेबर नहीं मिली, या आपको खेत खाली करना है, तो दोस्तों इसे कोई अपने चारे के लिए भी काट के नहीं ले जाने का, फ्री में। ये बात गौर करने की है। और जो ये है, ये बगैर काटी वाला है, इसको आप पैसे में भी बेच दोगे, लोग इसे पैसे में भी खरीद देंगे। वैसे तो हमारे पास तो जो भी भाई आँख ले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत 1-2 गन्ना ले जा रहे हैं, अपनी आँखें लगा रहे हैं, तो जैसे हमें कपिल भाई से और उन दूसरे भाई से मिला था ये फ्री में, तो दोस्तों हमें कोई चीज़ गिफ्ट में मिली, हम उसे बेच नहीं सकते। एक मुनासिब ही है, क्योंकि वो भी अपना समय छोड़ के आ रहे हैं, अपना तेल भी, पेट्रोल भी फूक रहा है, उनका डीजल फूक रहा है गाड़ी में, फिर वो ले जा रहे हैं, मेहनत करने लगा रहे हैं, तो गिफ्ट की मिली हुई चीज़ है, गिफ्ट में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यही है, बगैर काटी वाला लगाएं। कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा मोटे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसान भाई अरेंज कर लें। हमारे यहाँ किसान भाई ऐसे भी चालू हैं कि जो वैसे मिला तो ठीक है, नहीं तो 2 पेड़ किसी से ले लिए, 10 पेड़ किसी से ले लिए, 4 किसी से ले लिए, 1 बीघा लगा लिया,
लेजर से खूड़ निकाल के 30-32 इंची के छिद्दे छिद्दे पेंडे डाल के। अब ये देखते हैं कि आगे उनका कैसा होता है, उनकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। बब्बू भाई ने भी गाँव के पास में 1 बीघा लगा लिया अपना, तैयार कर लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। किसी को 1 रुपया नहीं दिया, गाँव का गाँव में से लेके आपस में प्यार मोहब्बत में लेकर लगा लिया। कोई किसी को भी अगर वो वैसे खरीद के लाते तो वो कम से कम 10,000 रुपये का बीज बैठता, लेकिन किसान भाइयों ने आपस में कुछ हमने भी दिया, ऐसी बात नहीं है। तो सब अपने ही भाई बंद हैं। तो दोस्तों यही है कि अगर आगे चल के ये फसल कमर्शियल बनती है, व्यापारिक रूप ये धारण कर लेती है और इसके कुंटल के पैसे मिलते हैं, तो किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी इसकी जहाँ भी प्लांट या फैक्ट्री लग रही है वो भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी जो आप ये देखें कि एक बोझ ये कटा पड़ा है, ये भी 3 बार में रखा जाना है। ये भी काफ़ी ऊंचा ढेर लग गया, ये 4-5 बार में रखा जाना है। और साथ के साथ ये कोना भी खाली कर देता हूँ, कभी आंधी तूफान में फट जाए। इसमें भी करीब 1.5 बोझ है इसमें, अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये देखें काफ़ी बढ़िया प्रोडक्शन है इसका, क्योंकि दोस्तों ये 2 आँख है, एक वो है बड़े वाली, एक वो आँख है पीछे जो मर गई थी उस पत्थर के नीचे, लेकिन फिर भी वो सर्दी में इतना तैयार हुआ कि फरवरी लगते ही फुल फायर हुआ। और उसमें कम से कम कि करीब 30-32 जो है गन्ने तैयार हैं, तो उसे भी साथ के साथ काट लेते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे ये छोटे पौधे छोड़ दिए, इसमें थोड़े बड़े थे, ये छोड़ दिए, ये जो बड़े वाला है इसे काट लेंगे, तो बाकी झुंड में थोड़ा बहुत छोड़ दे जरूर, फिर आपका झुंड बहुत जल्दी तैयार होता है। जैसे पीछा आ गया तैयार होगा फटाफट। दोस्तों रात दिन बढ़ने वाली चीज़ है, गन्ने की भी इतनी स्पीड नहीं होती जितनी इसकी है बढ़ने की।